हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट और मैं हूं अनिश कुमार। आज देखिए, हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट। ये पहली वीडियो है केमिस्ट्री की क्लास 12th की। तो अगर आप लोग को कोई इस वीडियो से संबंधित क्वेरी होगी तो आप ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। हम लोग यहाँ पर आज ठोस अवस्था की बात करने वाले हैं, यानी कि क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस चैप्टर को क्वेरी करते हो, आगे अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो इससे आपको आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे आपको उसमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आप नीट्स की तैयारी करते हो और जो आप जेई की तैयारी करते हो, इस तरह की जो आप एग्ज़ाम देते हो, उसमें इस तरह के ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ठोस अवस्था के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ठोस अवस्था जो चैप्टर है हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं। अगर हम बताएं आपको तो क्लास 12th की केमिस्ट्री में इसका आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, और ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, और क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, और जो इससे संबंधित गणनाएँ हैं उसको पढ़ना है, और ठोसों में किस प्रकार से पैकिंग होती है, इफ़िशियंसी, पैकिंग इफ़िशियंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि जो क्लोज पैकिंग लैटिस होती हैं उसके अनुसार पदार्थों का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हम डिफिशियंसी पढ़ेंगे, और जो सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आप मैटर लोगे, मैटर आप जानते हो कि जो स्थान घेरता है और जिसमें थोड़ा बहुत मास होता है, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो देखिए, द्रव्य आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है कि व्हाट इज़ द मैटर। तो मैटर आप बोलते हो कि मैटर वे होते हैं जिसमें थोड़ा सा मास हो, जिसमें कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो या स्थान ग्रहण करते हो, स्थान कुछ घेरते हों, ऐसे जो सब्सटेंस होंगे उसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो जानते हैं आप, जो मैटर होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पीछे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 12th में इस चैप्टर में ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लिक्विड और गैसेस स्टेट आप लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया है गैसेस स्टेट के बारे में, लिक्विड स्टेट के बारे में। हम लोग यहाँ पर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको कि इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये क्लासिफाई होते हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो भी कुछ इसमें क्वेरीज होंगी आप लोग इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। तो देखिए, हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर ठोस होते क्या हैं। देखिए, पदार्थ में 3 भौतिक अवस्थाओं, ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाए जाते हैं। पदार्थ जितने भी हैं वो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में पाए जाते हैं। इनमें ठोस अवस्था का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि लिक्विड का भी और गैसेस का जो अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यहाँ पर ठोस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ठोस अवस्था का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठोस कुछ विशेष प्रकार के जो गुण प्रदर्शित करते हैं, जो कि लिक्विड और गैस से भिन्न होते हैं। यानी कि लिक्विड और गैस वो कंपैरेटिबल कुछ समान प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो लिक्विड स्टेट जो ये सॉलिड स्टेट होता है वो कुछ अलग टाइप का गुण रिप्रेजेंट करता है, अलग टाइप के प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कि हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि सबसे पहले कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे मैटर क्या होता है, तो आप बताइएगा कि वह अवयव, वह कंपोनेंट, इस पूरे यूनिवर्स का वह कंपोनेंट जो कि स्पेस लेता है यानी कि स्थान घेरता है और जिसमें मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग
मैटर कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य की 3 प्रमुख भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पर हम ठोस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ठोस क्या होते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु अथवा आयन जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ इसमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो हम एक एक करके बताते हैं। देखेंगे जो ठोस पदार्थ होते हैं, अब ठोस पदार्थ जैसे कि ये पेन है तो आप देख रहे हैं ये ठोस है, ठीक है, ये क्या है, ठोस है। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें घटक कण होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बोलें आपसे सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 क्या होती है, तो सॉलिड CO2 ड्राई आइस जिसे बोले आगे आप पढ़ेंगे इसमें। तो जो सॉलिड CO2 होगी उसमें कंपोनेंट कौन है, CO2 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 CO2, ढेर सारे CO2 मिल करके आपस में वो सॉलिड स्टेट ले लेते हैं जिसे कि हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो यहाँ पर घटक कण कौन हुआ, CO2, घटक कण कौन हुआ, CO2। जैसे कि नमक आप जानते हैं NaCl, NaCl में कंपोनेंट क्या होगा, Na होगा और Cl होगा, जिसे हम लोग घटक कण कहेंगे, घटक कण बोलेंगे। या तो इसी को हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे मिलकर कि वह कंपोनेंट बना होता है, वह सॉलिड बना होता है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण यानी कि जिससे वो ठोस मिलकर बना होगा, वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो घटक कण जो हैं ठोस के कुछ भी हो सकते हैं। जालक में ये जो घटक कण हैं वो जालक, जालक मतलब समझते हैं क्रिस्टलैटिस, क्रिस्टलैटिस एक जाल की तरह बना रखते हैं वो। इनमें समृद्ध संकुलित होते हैं, समृद्ध यानी क्लोज पैक्ड होते हैं। समृद्ध का मतलब क्लोज होता है और संकुलित का मतलब पैक होता है, यानी कि क्लोज पैकिंग होते हैं, यानी कि बहुत पास पास में लगे होते हैं। आगे आप देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे आप डिफिनीसन देखिए कि जालक में यानी कि एक जालक बनाते हैं, जाल बनाते हैं जिसमें कि ये क्लोज पैक्ड होते हैं और गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने तो आपको बता दिया कि ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें घटक कण, यानी घटक कण का मतलब वो ठोस जिससे मिलकर बना होगा, वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। ये जो घटक कण होते हैं वो जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं, यानी कि क्लोज पैक्ड होते हैं, पास पास लगे होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये गति नहीं कर पाते हैं। अगर नमक आप देखें, नमक का एक क्रिस्टल ले लीजिएगा आप, अगर नमक का आप एक क्रिस्टल ले लेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसके जो भी अवयवी कण हैं, अवयवी कण कौन कौन होगा इसमें, एक Na होगा और एक क्या होगा, Cl होगा। तो ये जो Na है और जो ये Cl हैं ये गति करने में असमर्थ रहते हैं। ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन करते हैं। केवल Na जहाँ पे लगा होगा, जैसे मान लीजिए, अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका Na है और यहाँ पर आपका Cl है। तो ये अपने स्थान पर ही बने रहेंगे, अपने स्थान पे ही बने रहेंगे। ये केवल अपने स्थान पर इधर उधर क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। इस तरह से ये वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अपने मेन एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पर ये क्या कर सकते हैं, इस तरह से ये वाइब्रेट कर सकते हैं। ये मूव नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब ये चाहे कि Na यहाँ से चलकर यहाँ चला जाए या Cl चल के यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से ठोस क्या है इसके बारे में देखिएगा कि ठोस पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें घटक कण, अणु, परमाणु अथवा आयन जालक में समृद्ध संकुलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। यानी कि क्लोज पैकिंग होते हैं, जो भी कंपोनेंट होगा जिससे मिलकर वो ठोस बना होगा वो क्लोज पैक्ड होंगे, यानी कि बहुत पास पास में लगे होंगे और गति करने में असमर्थ रहते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते हैं और ये केवल अपने अक्ष पर कंपन करते हैं, अपने अक्ष पर कंपन करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। अगर इसी को हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पर कि द सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट। सॉलिड स्टेट वह अवस्था यानी कि ठोस अवस्था वह अवस्था है, मैटर की वह अवस्था है इन विच जिसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, घटक कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या अवयवी कण भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन, ये अणु, परमाणु अथवा आयन हो सकते हैं, आर क्लोजली पैक्ड, यानी कि कैसे होते हैं, एकदम समृद्ध संकुलित होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, इन विच, इन द लैटिस, कहाँ पे, जालक के अंदर। लैटिस को हम लोग जालक बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में लैटिस क्या होता है। एंड आर अनेबल टू मूव, और ये क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं मूव करने में। एंड दे कैन ओनली वाइब्रेट अलॉन्ग देयर एक्सिस, अपने ही एक्सिस पर क्या कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, यहाँ से चलकर यहाँ नहीं जा सकते हैं, केवल अपने स्थान पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यानी कि एक्सिस पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि क्या होता है ठोस।
तो आपको पता होगा आज से कि ठोस क्या होते हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण जालक में समृद्ध संकुलित या क्लोज पैक्ड होते हैं तथा गति नहीं करते हैं और ये अपने अक्ष पर केवल कंपन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, घटक कणों की व्यवस्था के कारण ठोसों में विशेष गुण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो घटक कण है वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ के में इनका विन्यास है, उसके कारण, विन्यास के कारण, व्यवस्था के कारण जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जैसे Na और Cl है वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, इसके कारण ठोसों में विशेष प्रकार के गुण होते हैं। तो अगर व्यवस्था उनकी अलग अलग टाइप की है तो उनके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। व्यवस्था के आधार पर उसमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर ठोसों में कौन कौन से गुण होते हैं। ठोसों में निम्न गुण होते हैं, ठोसों में निम्न गुण होते हैं। सभी ठोस लगभग दृढ़ होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जितने भी ठोस होते हैं वो सॉलिड होते हैं। जैसे ये पेन है तो आप इस देखिए सॉलिड है, ये आप इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, हार्ड है एकदम। यानी कि सभी ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर हम बात करें कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये सब तो आप जानते हैं, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। और सभी ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठोस का जो घनत्व होता है वो अपेक्षाकृत उच्च होता है, यानी कि गैस और लिक्विड की अपेक्षा गैस का जो ठोस का जो घनत्व है वो ज़्यादा होता है। गैस और लिक्विड की अपेक्षा ठोस का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। घनत्व आप जानते हैं क्या होता है, घनत्व D/m/v, ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में कि D क्या होता है, D होता है m/v, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जितना भी मास ऑक्युपाई होता है उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, वो उच्च होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। देन नेक्स्ट देखते हैं कि ठोस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते, यानी कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, संपीड्य नहीं होते हैं। संपीड्य मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबल। ये आपका ठोस है, इसको आप अगर दबाना चाहोगे तो ये नहीं दबेगा, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल है, अनकम्प्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इसको दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए बोलते हैं कि ठोस क्या होते हैं, संपीड्य नहीं होते हैं, इसे दबाया नहीं जा सकता है। दबा करके इसके आकार को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, आप कितना भी इसको दबाएंगे इसका आकार नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये क्या है, संपीड्य नहीं है। ठोस में जो अवयवी कण हैं उनके अंदर सहसंजक या कोहेसिव फोर्स होता है। ठोस के अंदर क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है। देखिए, समान प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम लोग सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर पानी है, अगर पानी में आप लोग एक बूंद पानी डाल देंगे तो वो उससे जाकर मिल जाएगा, यानी कि H2O और H2O के बीच में कौन सा बल लग रहा है, कोहेसिव बल लग रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर कोहेसिव बल होता है, यानी कि NaCl 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 ढेर सारे आपस में सहसंजक बल या कोहेसिव फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं या आपस में बंधे रहते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो क्या है, कुछ ठोस समाकृत आइसोमॉर्फिक होते हैं। कुछ ठोस कैसे होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि कुछ ठोसों में उनकी जो आकृतियां हैं वो समान होती हैं, यानी कि उनकी जो आइसोमॉर्फिक है, यानी कि आकृति है वो समान प्रकार से होती है। तो आपने देखा यहाँ पर कि ठोस के कौन कौन से गुण हैं। ठोस लगभग दृढ़ होते हैं, जितने भी ठोस हैं। ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का घनत्व अपेक्षाकृत उच्च होता है। ठोस संपीड्य नहीं होते हैं। ठोस में अवयवी कण सहसंजक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। कुछ ठोस समाकृत यानी कि आइसोमॉर्फ होते हैं, जिनका आकृति क्या होता है, समान होता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो उदाहरण क्या क्या है, NaCl है, KCl है, MgCl2 है, सॉलिड ऑक्सीजन है, सॉलिड हाइड्रोजन है, सॉलिड CO2 है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जिंक ऑक्साइड है, एलॉय है। एलॉय का मतलब मिश्र धातुएं जो होती हैं उसे हम लोग एलॉय कहते हैं, ये एलॉय है। और इसके अलावा आयोडीन है, ड्राई आइस है, और लकड़ी है, वुड है, रॉक है, और ग्लास है। ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आप देखें, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं आप। सॉलिड का सबसे पहला का जो कैरेक्टर होता है वो यही होता है कि उसको आप कंप्रेस करके उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स ये जो सॉलिड जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, एज लाइक लिक्विड और गैस। जैसे कि लिक्विड और गैस हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसी प्रकार से सॉलिड भी हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड को हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखिए क्या होता है, हम बहुत ही आराम से चलने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, हम बार बार रिवाइज करेंगे तो, लेकिन आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार हम और रिवाइज करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ठोस क्या हैं। जो ठोस होते हैं वो पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें घटक कण या अवयवी कण, अणु, परमाणु अथवा आयन, जो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं अथवा आयन भी हो सकते हैं, जालक में जो है वो समृद्ध संकुलित रहते हैं, यानी कि क्लोज पैकिंग रहते हैं। जैसे कि नमक का क्रिस्टल उठा लीजिए या जो है चीनी का एक क्रिस्टल एक दाना उठा लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे कि उसके जो अवयवी कण होंगे बहुत ही पास पास लगे होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि और वो गति नहीं करते हैं, गति करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन केवल अपने ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं। देखिए जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सभी किसी न किसी घटक कणों से मिलकर बनी हैं, और वो जितने भी घटक कण हैं वो अपने अक्ष पर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि द सॉलिड स्टेट इज द डेट स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर क्लोजली packed in the lattice and are unable to move. They can only vibrate along their axis. तो देखिए जो घटक गुण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर ठोसों में निम्न गुण होते हैं, यानी कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं। ठोस के गुण हैं, सभी ठोस लगभग दृढ़ होते हैं, ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ठोस का घनत्व अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है या उच्च होता है, ठोस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि वो संपीड्य नहीं होते हैं। संपीड्य का मतलब उन्हें दबाया नहीं जा सकता है। ठोस में जो अवयवी कण हैं उनके मध्य सहसंजक बल लगा होता है जिससे कि वो आपस में बंधे रहते हैं। कुछ ठोस समाकृति होते हैं, यानी कि आकार में समान होते हैं, जिनकी आकृति क्या होती है, समान होती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई आपसे पूछिए कि सॉलिड कौन कौन से हैं, तो आप इन सब का नाम ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे NaCl है, KCl है, MgCl2 है, O2 है जो सॉलिड फॉर्म में होगी, H2 है जो सॉलिड फॉर्म में होगी, CO2 है जो सॉलिड फॉर्म में होगी, इसी को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक ऑक्साइड, एलॉय, आयोडीन, वुड रॉक, ग्लास, ये सभी चीज़ें क्या हैं, सॉलिड हैं। अब देखिए सॉलिड क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लिक्विड और गैस है, इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हमने देखा कि सॉलिड क्या है, यानी कि व्हाट इज़ सॉलिड। आज की वीडियो में हमने ये देखा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।